कर्क राशि वालों, ये भविष्य फल विशेष रूप से 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए है। ये कोई सामान्य राशिफल नहीं है। ये आपके जीवन के लगभग 120 दिनों का एक गहरा विश्लेषण है, जो एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना पर आधारित है। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि और जन्म लग्न दोनों पर समान रूप से लागू होता है। यदि आपको दोनों पता है तो ये आपके लिए सोने पर सुहागे जैसा है, और यदि नहीं तो आप इसे अपनी नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए अपनी चेतना को एकाग्र करके इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। कर्क राशि वालों, 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे ध्यान से समझिए। आपकी कुंडली में बृहस्पति को दोहरी और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। एक तरफ वो आपके 9वें घर के स्वामी हैं, जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं। आपका भाग्य, आपके पिता, आपके गुरु, आपकी उच्च शिक्षा, आपकी लंबी यात्राएं और आपके पिछले जन्मों के पुण्य कर्म, ये सब बृहस्पति के अधीन है। जब बृहस्पति शुभ होते हैं तो आपको बिना मांगे ही भाग्य का साथ मिलता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही बृहस्पति आपके छठे घर के भी स्वामी हैं। छठा घर होता है रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमेबाजी और जीवन के दिन प्रतिदिन के संघर्षों का। जब बृहस्पति अशुभ होते हैं तो यही सब समस्याएं जीवन में सिर उठाने लगती हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक ही ग्रह आपके जीवन का भाग्य विधाता भी है और आपको संघर्ष देने वाला भी। इसीलिए बृहस्पति का हर छोटा बड़ा बदलाव, उनकी हर चाल आपके जीवन पर बहुत गहरा असर डालती है। इस 120 दिन की अवधि की सबसे बड़ी खगोलीय घटना है गुरु का वक्री होना। अब ये वक्री क्या होता है? खगोलीय दृष्टि से जब हमारी पृथ्वी अपनी तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाते हुए बाहरी ग्रह जैसे बृहस्पति को पार करती है, तो हमें पृथ्वी से ऐसा प्रतीत होता है कि बृहस्पति पीछे की ओर चल रहा है। असल में वो पीछे नहीं चलता, ये केवल एक दृष्टि भ्रम है। लेकिन ज्योतिष में इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल यानी मोशनल स्ट्रेंथ 3 गुना तक बढ़ जाती है। वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। वक्री अवस्था का मतलब है रीइवैल्यूएशन, रीअसेसमेंट, रीथिंकिंग। ये समय है अपने पुराने फैसलों को फिर से देखने का, अधूरे कामों को पूरा करने का और अपनी गलतियों को सुधारने का। ये 120 दिन की यात्रा 2 बहुत ही स्पष्ट और अलग अलग चरणों में बटी हुई है। पहला चरण 11 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक। इस दौरान गुरु आपकी ही राशि में यानी आपके पहले घर में वक्री रहेंगे। इस चरण का मुख्य विषय होगा आत्ममंथन। और दूसरा चरण 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक। यहां एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित बदलाव आएगा। गुरु वक्री अवस्था में ही चलते हुए आपकी राशि से निकलकर आपके 12वें घर में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस चरण का मुख्य विषय होगा समाधान और मुक्ति। तो चलिए अब बहुत विस्तार से जीवन के हर पहलू पर इन दोनों चरणों के प्रभाव को समझते हैं। पहले चरण में यानी 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक गुरु आपकी ही राशि में आपके पहले घर में वक्री रहेंगे। जब ज्ञान, विवेक और भाग्य के स्वामी बृहस्पति आपके लग्न यानी आपके स्व के घर में आकर वक्री होंगे, तो सारी ऊर्जा बाहरी दुनिया से सिमटकर आपके अपने ऊपर केंद्रित हो जाएगी। ये आपके लिए एक सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरह है, जिसे खुद ब्रह्मांड ने आपके लिए डिजाइन किया है। सकारात्मक रूप से आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने स्वभाव, अपनी मैच्योरिटी लेवल और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने पर काम करेंगे। लोग आपके अंदर एक बहुत ही सकारात्मक और प्रभावशाली बदलाव महसूस करेंगे। आपका मन ज्ञान प्राप्त करने के लिए आतुर रहेगा और आप उस ज्ञान का उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति आप इतने जागरूक हो जाएंगे कि आप अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदलने का फैसला कर सकते हैं। यदि कोई बुरी आदत है तो उसे छोड़ने के लिए यह सबसे शक्तिशाली समय है। लेकिन इसी समय कुछ चुनौतियां भी आएंगी। बृहस्पति की वक्री ऊर्जा आपको अंदर से झकझोरेगी। आपको बहुत ज्यादा इनडिसाइसिवनेस और कंफ्यूजन महसूस हो सकता है। आप अपने ही फैसलों पर सेल्फ डाउट करने लगेंगे
क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या ये करियर मेरे लिए ठीक है? क्या ये रिश्ता सही है? आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाएगी। छोटी छोटी बातें आपको गुस्सा दिला सकती हैं या दुखी कर सकती हैं। लोगों की बातें, यहां तक कि आपके अपनों की आलोचना भी आपको चुभ सकती है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गुरु आपको रुक कर, ठहर कर हर चीज को फिर से सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे चरण की, जो 5 दिसंबर से 11 मार्च तक चलेगा। जैसे ही गुरु आपके 12वें घर में प्रवेश करेंगे, आपका फोकस बाहरी व्यक्तित्व से हटकर आपकी आंतरिक शांति पर चला जाएगा। 12वां घर आध्यात्मिकता, ध्यान और एकांत का होता है। सकारात्मक रूप से आपकी रुचि योग, ध्यान, प्राणायाम और आध्यात्मिक साधना की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। आपको एकांत में रहना अच्छा लगने लगेगा और यही एकांत आपके अंदर चल रही उथन पुथन का समाधान बनेगा। आपकी इंट्यूशन, आपका सिक्स्थ सेंस इस दौरान बहुत ज्यादा जागृत हो जाएगा। आपको घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। मेरी सलाह है कि इस दौरान अपने मन की आवाज को, अपनी गट फीलिंग को कभी नजरअंदाज ना करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से गुरु यहां से आपके 6ठे घर को देखेंगे, जो रोग का घर है। यह दृष्टि किसी भी पुरानी या लंबी बीमारी से राहत और मुक्ति दिलाने का काम करेगी। हालांकि शारीरिक ऊर्जा में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। आप कोई भी काम शुरू करने से पहले तो ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन जल्दी ही थक सकते हैं। आपको अपने लीवर और पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखना होगा। अब आते हैं करियर और प्रोफेशन पर। पहले चरण में यानी 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक गुरु आपके लग्न में बैठकर अपनी 7वीं दिव्य दृष्टि से आपके 7वें घर को देखेंगे, जो बिजनेस और पार्टनरशिप का घर है। बिजनेस ओनर्स के लिए यह समय व्यापार के विस्तार के लिए, नई योजनाओं को लागू करने के लिए और नए बिजनेस पार्टनरशिप्स में प्रवेश करने के लिए अत्यंत शुभ है। आपके व्यापार में स्थिरता और शांति आएगी। रुके हुए डील्स फाइनल हो सकते हैं। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें थोड़ा भ्रम महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है कि आपके सीनियर्स आपको झूठे वादे कर रहे हैं या आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। यह समय नौकरी बदलने के लिए आवेग में निर्णय लेने का नहीं, बल्कि अपनी स्किल्स को री-इवैल्यूएट करने का है। दूसरा चरण 5 दिसंबर से 11 मार्च तक आपके करियर के लिए एक क्रांतिकारी और समाधान देने वाला समय साबित हो सकता है। गुरु 12वें घर से आपके 6ठे घर को देखेंगे। 6ठा घर नौकरी, सहकर्मी और कार्यक्षेत्र की बाधाओं का होता है। ये दृष्टि आपको आपके कार्यक्षेत्र में शत्रुओं पर विजय दिलाएगी। अगर कोई आपके खिलाफ राजनीति कर रहा था तो वो खुद ही शांत हो जाएगा। अगर आप किसी नौकरी में फंसा हुआ या घुटन महसूस कर रहे थे, तो ये गोचर आपको वहां से निकलकर एक बेहतर अवसर की ओर जाने का साहस और रास्ता दोनों दिखाएगा। 12वां घर विदेश का होता है। गुरु का यहां बैठना उन लोगों के लिए वरदान है जो विदेश जाकर काम करना चाहते हैं, वहां बसना चाहते हैं या जिनका काम विदेशी क्लाइंट्स से जुड़ा है। विदेश यात्रा से जुड़ी सारी बाधाएं इस दौरान दूर होंगी। अब बात करते हैं धन, संपत्ति और वाणी की। पहला चरण 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक भविष्य के लिए एक मजबूत वित्तीय नींव रखने की योजना बनाने का है। आप अपने खर्चों और निवेशों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे। बृहस्पति की लग्न में स्थिति आपको फिजूल खर्ची से रोकेगी और बचत के लिए प्रेरित करेगी। दूसरा चरण 5 दिसंबर से 11 मार्च तक आपके फाइनेंस और संपत्ति के मामलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और फलदायी है। अगर आप बढ़ते हुए कर्ज, हाई EMI पेमेंट्स या किसी को दिए हुए अटके पैसे से परेशान थे, तो ये अवधि आपके लिए समाधान लेकर आएगी। गुरु की सीधी दृष्टि आपके 6ठे घर यानी कर्ज के घर पर पड़ रही है। ये योग आपको कर्ज चुकाने के नए रास्ते सुझाएगा। आप बेहतर फाइनेंशियल सिस्टम्स बनाएंगे और अपने ऋणों को समाप्त करने के लिए बड़े और ठोस निर्णय लेंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 4थे घर पर पड़ेगी, जो भूमि, भवन, वाहन और सुख का घर है। यह दृष्टि संपत्ति से जुड़े लंबे समय से रुके हुए मामलों को हल करेगी। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद या बेच नहीं पा रहे थे, तो इस दौरान वो काम बन जाएगा। जो लोग अपने व्यापार को किराए की जगहों से चला रहे हैं, उन्हें अपनी स्थायी जगह, अपनी खुद की प्रॉपर्टी में जाने का अवसर मिल सकता है, जिससे आपके रेंटल कॉस्ट्स कम होंगे। पैतृक संपत्ति से भी लाभ के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन पर इसका क्या असर होगा? पहला चरण 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक रिश्तों में मधुरता और भाग्य का साथ लेकर आ रहा है।
गुरु की लग्न से 5वीं और 7वीं दृष्टि सीधे आपके प्रेम और विवाह के भावों पर होगी। अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई अलगाव या कोई रुकावट चल रही थी, तो ये अवधि सुलह और सकारात्मक बातचीत के अवसर लाएगी। रिश्तों में इंटीमेसी और समझ बढ़ेगी। विवाहित जीवन में चल रहे विवाद समाप्त होंगे और हार्मनी बढ़ेगी। ये समय विवाह के प्रस्तावों के फाइनल होने के लिए बहुत शुभ है। जो दंपत्ति संतान की योजना बना रहे हैं उनके लिए ये एक वेरी गुड टाइम है। ब्रह्मांडीय आशीर्वाद आपके साथ है। दूसरा चरण 5 दिसंबर से 11 मार्च तक रिश्तों में एक गहरी समझ और मुक्ति का है। 12वें घर का एक अर्थ मोक्ष या मुक्ति भी है। यदि आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो गलत है, टॉक्सिक है, जो आपको भावनात्मक और आर्थिक रूप से केवल नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये गोचर आपको उस रिश्ते से बाहर निकलने की शक्ति और स्पष्टता देगा। आप अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देंगे। अब मैं विशेष रूप से अपनी उन कर्क राशि की माताओं और बहनों के लिए बात करना चाहता हूं जो घर की धुरी हैं, जो एक गृहिणी है। आपके लिए ये गोचर क्या विशेष परिणाम लेकर आ रहा है, आइए समझते हैं। पहला चरण 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपके लिए घर में खुशियां और व्यक्तिगत आत्ममंथन दोनों लेकर आ रहा है। गुरु की आपके लग्न से 7वें घर पर दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में एक नई ऊर्जा और समझ लाएगी। यदि पति पत्नी के बीच कोई तनाव था तो वो दूर होगा। उनकी तरक्की से भी आपको खुशी मिलेगी। वहीं 5वें घर पर दृष्टि संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने का प्रबल योग बना रही है। बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य या करियर को लेकर कोई चिंता थी तो वो इस दौरान समाप्त होगी। घर का माहौल बहुत ही सकारात्मक और आनंदमय रहेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, गुरु आपके लग्न में है, इसलिए आप अपने बारे में बहुत सोचेंगी। आपको महसूस हो सकता है कि मैं सबके लिए करती हूं, अपने लिए क्या। ये प्रताड़ता आइडेंटिटी क्राइसिस या इमोशनल सेंसिटिविटी दे सकता है। मेरी सलाह है कि इस समय को नकारात्मक ना लें, बल्कि सेल्फ केयर के लिए उपयोग करें। कोई पुरानी हॉबी जिसे आपने छोड़ दिया था उसे फिर से शुरू करें। अपनी सेहत पर ध्यान दें या कुछ नया सीखने का प्रयास करें। दूसरा चरण 5 दिसंबर से 11 मार्च तक आपके लिए घर की शांति और व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सुधार का समय है। गुरु 12वें घर से आपके चौथे घर को देखेंगे। चौथा घर आपका घर आपकी मानसिक शांति और सुख सुविधाओं का होता है। ये दृष्टि घर में शांति का वातावरण बनाएगी। इस दौरान घर में कोई नया वाहन, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या सुख सुविधा की वस्तु आने का योग बन रहा है। यदि आप घर बदलने या घर को रीडेकोरेट करने की सोच रही थीं, तो उसके लिए ये समय बहुत अनुकूल है। गुरु की छठे घर पर दृष्टि आपको किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या जैसे जोड़ों का दर्द, शुगर या पाचन संबंधी समस्या से राहत दिलाएगी। आप पहले से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगी। 12वें घर में गुरु का गोचर आपको घर के खर्चों को नियंत्रित करने और बेहतर तरीके से बजट मैनेज करने की प्रेरणा देगा, जिससे घर में आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी। अंत में बात करते हैं भाग्य, यात्रा और शिक्षा की। पहला चरण 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपके भाग्य का मीटर 100% चार्ज करने का समय है। बृहस्पति, जो आपके 9वें घर के स्वामी हैं, अपनी 9वीं दिव्य दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं। ये एक अत्यंत शक्तिशाली और शुभ योग है। इसका अर्थ है कि आपका भाग्य पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। छात्रों के लिए ये समय असाधारण रूप से अच्छा है। उच्च शिक्षा, रिसर्च, फाइनेंस या मीडिया से जुड़े छात्रों को बड़ी सफलता मिलेगी। आपका कंसंट्रेशन और फोकस वापस आएगा। एक लंबी दूरी की यात्रा का प्रबल योग बन रहा है और ये यात्रा संभवतः किसी धार्मिक स्थान या किसी प्राकृतिक जगह जैसे नदी या समुद्र के किनारे पर हो सकती है। दूसरा चरण 5 दिसंबर से 11 मार्च तक आपके सपनों को पंख लगाने का है। 12वें घर में गुरु का गोचर विदेश यात्रा से जुड़ी सभी बाधाओं को दूर करेगा। वीजा, डॉक्यूमेंटेशन या फाइनेंशियल इश्यूज, जो भी रुकावट थी वो अब हल होगी। जो लोग विदेश में हैं और इस उलझन में हैं कि वापस आएं या वहीं रहें, उन्हें इस अवधि में पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 8वें घर पर पड़ेगी, जो गूढ़ विद्याओं का घर है। ये गोचर ज्योतिष, मंत्र साधना या किसी भी तरह की गहरी आध्यात्मिक खोज में लगे लोगों के लिए वरदान है। आपकी साधना में आपको गहरी अनुभूति होगी। कर्क राशि वालों,
तो संक्षेप में कहें तो 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2025 तक 2026 तक की ये 120 दिनों की अवधि आपके लिए एक लाइफ ऑडिट और सिस्टम रीसेट की तरह है। पहला चरण 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपको अंदर से मजबूत बनाने, आपके रिश्तों को मधुर करने और आपके भाग्य को जगाने का काम करेगा। दूसरा चरण 5 दिसंबर से 11 मार्च तक आपके जीवन की पुरानी और बड़ी समस्याओं जैसे कर्ज, रोग, शत्रु और बाधाओं को समाप्त करने और विदेश से जुड़े सपनों को पूरा करने का काम करेगा। याद रखने वाली महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 11 नवंबर 2025 गुरु वक्री हो रहे हैं। यह आपके आत्मचिंतन का दौर शुरू होने का दिन है। 5 दिसंबर 2025 गुरु का मिथुन राशि में प्रवेश, ये जीवन में अप्रत्याशित समाधानों का दौर शुरू होने का दिन है। 11 मार्च 2026 गुरु मार्गी हो जाएंगे। इस दिन के बाद आपने जो भी सीखा और सुधारा है उसके सकारात्मक परिणाम आपको तेजी से मिलने लगेंगे। इस अवधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण सावधानी ये है कि विशेषकर पहले 25 दिनों में अपने भ्रम पर नहीं बल्कि अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। मन में संदेह और भय पैदा हो सकता है, लेकिन कोई भी बड़ा निर्णय आवेग में या दूसरों से प्रभावित होकर ना लें। शांत मन से अपनी आत्मा की आवाज सुने, वही आपका सही मार्गदर्शन करेगी। इस अद्भुत और शक्तिशाली गोचर के केवल सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने और नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए आप कुछ सरल और बहुत प्रभावी उपाय कर सकते हैं। पहला, गुरु मंत्र का जाप। प्रतिदिन विशेषकर सुबह के समय गुरु के मंत्र ओम ग्रांग ग्रीन ग्रौम सह गुरुवे नमः का 108 बार जाप करें। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं और ये मंत्र आपके मन को स्थिर करेगा और सही निर्णय लेने की क्षमता देगा। दूसरा, भगवान विष्णु की आराधना। बृहस्पति का सीधा संबंध भगवान विष्णु से है। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या सुने। ये उपाय आपके भाग्य को कई गुना बढ़ा देगा। तीसरा, केसर का तिलक। केसर बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। हर दिन स्नान के बाद अपनी नाभि और अपने मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। मस्तक हमारा आज्ञा चक्र है। यहां तिलक लगाने से आपकी बुद्धि और विवेक जागृत रहेगा। चौथा, ईशान कोण को ऊर्जावान रखें। आपके घर का उत्तर पूर्व कोना, जिसे ईशान दिशा भी कहते हैं, बृहस्पति की दिशा है। इस कोने को हमेशा साफ सुथरा रखें। वहां एक पात्र में जल भरकर रखें और उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दें। ये उपाय आपके पूरे घर में बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। और पांचवा, सेवा और दान। सप्ताह में 1 बार गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें, चाहे वो भोजन कराकर हो या शिक्षा में मदद करके। सेवा भाव बृहस्पति को अत्यंत पसंद करता है। कर्क राशि वालों, ये समय डरने या घबराने का बिल्कुल नहीं है। ये ब्रह्मांड का एक उपहार है, एक अवसर है कि आप अपनी जिंदगी की किताब के पुराने फटे हुए पन्नों को हटाकर नए सुनहरे अध्याय लिखने की तैयारी करें। ये गोचर आपको अपनी कमजोरियों को दूर करने, अपनी पुरानी समस्याओं को हमेशा के लिए समाप्त करने और एक नई, मजबूत, शांत और अधिक जागरूक शुरुआत करने की शक्ति देने आया है। इस डिवाइन पॉज को स्वीकार करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह विस्तृत जानकारी आपके आने वाले समय के लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे मार्गदर्शन मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने कर्क राशि के मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का आने वाला समय शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव।